हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जो मेथड्स टीचर्स यूज़ करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट मेथड्स, सबसे पहले इसमें ग्रामर मेथड, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका मतलब ये है कि लर्निंग इज़ इंश्योर्ड लार्जली बाय ट्रांसलेशन और फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड होता है वो ट्रांसलेट करके चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। ट्रांसलेट मतलब एक वर्ड है तो उसको वर्ड का तो मीनिंग होता है, लेकिन एक जो सेंटेंस है ना उसको ट्रांसलेट करके ताकि टीचर समझाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी लाइन लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हम ट्रांसलेटर मेथड यूज़ करते हैं। मतलब मेथड होते हैं कि बच्चे को आसानी से उसके थ्रू समझ आ जाए। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच इन विच से दैट लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स वेयर टू बी लर्नड वन बाय वन इन सेट अदर्स। ठीक है। मतलब रूल सेट क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेथड फोकस ऑन टीचिंग डिलीवर कम्प्लीटली इन द टारगेट लैंग्वेज। मतलब डायरेक्ट मेथड होता है जो टारगेट किया होता है। डायरेक्ट मतलब कहा जाता है कि ये मैंने इस तरह करना है, मतलब डायरेक्ट किसी चीज़ को कन्वे करना है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा तो डायरेक्ट वे यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रांसलेट करूँ फिर वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, मतलब एक जो होता है ना टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है और ये भी टीचर यूज़ करते हैं। एक टास्क मिला होता है कि आपने इसके थ्रू ऐसे करना है, ऐसे समझाना है ताकि बच्चों को इसकी समझ आ जाए। तो इस तरह के भी मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करते हैं। उसके बाद टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड भी होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स होते हैं जो हम टीचर्स यूज़ करते हैं। इसमें बताने का मकसद ये है कि टीचर्स मुख्तलिफ़ मेथड्स यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को आसानी के साथ समझाया जा सके। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। टॉपिक नंबर 3 है, मतलब असेसमेंट होता है कि असेस करना बच्चों को कहाँ तक चीज़ें आती हैं, कहाँ तक वो लर्न कर रहे हैं, कि स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी को जानना कि स्टूडेंट नोज और कान डू व्हाट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब उनकी स्किल्स को जानना है। टीचर पढ़ाई जा रहा है लेकिन उस बच्चों को समझ ही नहीं आ रही। अगर वो उनका टेस्ट नहीं लेगा तो पता नहीं चलेगा कि वो कितना लर्न कर रहे हैं इन चीज़ों को ना। इसके बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है टीचर को जब वो टीच कर रहा होता है। तो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के असेसमेंट्स करते हैं, टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकली करवाते हैं। तो मुख्तलिफ़ जिस तरह प्रैक्टिकली है, रियलाइबिलिटी है, ठीक है, वैलिडिटी है, प्रैक्टिकली टाइम एंड कॉस्ट फ्रेंडली, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल, मैयर्स, व्हाट इज़ द सपोज टू मैयर, मतलब क्या मैयर किया, मल्टीपल सोशल कल्चर एंड एजुकेशनल चैलेंजेस, ठीक है, लैक ऑफ एबिलिटी, डिफ़िकल्ट इन इंटरएक्टिंग विद नेटिव स्पीकर्स इन क्लास ग्रुप एक्टिविटीज़, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टूडेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके बाद है सोशल चैलेंजेस एंड बेनिफिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कहते हैं सोशल चैलेंजिंग क्या होते हैं, ये जो माशरती, ये हमारे जो दुनियावी या दुनियादारी के जो चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस मतलब हमें इंग्लिश नहीं आ रही तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम उन चैलेंजेस को पार करते हुए चीज़ों को लर्न करते हैं और सीखते हैं। और जिस तरह वो कहता है जी, इट इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ऑब्जर्व अदर कल्चर बिकॉज लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटरलिंक्ड। इसमें कहना ये चाह रहा है कि किसी का कल्चर जानने के लिए उसकी लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाइना का कल्चर जानना चाहते हैं तो चाइना की लैंग्वेज के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम चाइना की लैंग्वेज को नहीं जानेंगे तो उसका कल्चर नहीं जान सकेंगे। तो इसलिए कल्चर जानने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है।
ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश टीचर्स, मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि पीपल हु वांट टू परस्यू अ कैरियर इन, उनको उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और उनको ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए। टीचर्स को ना ट्रेनिंग मिलेगी, अगर टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी डेफिनेटली वो अच्छा ब्रीफ करेंगे स्टूडेंट्स को, तो ट्रेनिंग नहीं होगी तो अच्छा ब्रीफ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद टॉपिक 6 है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनियन। उसमें कहता है जी प्रोफेशनल मतलब एक प्रोफेशनल किस्म की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए, ख़ास किस्म के अदारे होने चाहिए जो काउंसलिंग करें और उसके बाद बच्चों को बताएं और मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग दें और उसके बाद वो टीचिंग के मेथड बताएं कि तो आपने बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें ये लेक्चर नंबर 1 में लेसन नंबर 1 में हमने जो चीज़ें सीखी, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में जाना कि मतलब लैंग्वेज का मकसद होता है टीच करना या लर्न करना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट किस्म के मेथड्स टीचर यूज़ करते हैं उनको डिस्कस किया गया। उसके बाद असेसमेंट करना, स्टूडेंट्स को जानना, तो असेसमेंट क्या होती है कि जांच पड़ताल करना, टीचर को जानना चाहिए कि स्टूडेंट्स कितना जानते हैं इस बारे में और टीचर स्टूडेंट्स को कितना आइडिया है इसके बारे में ना, तो असेसमेंट होना ज़रूरी है, असेसमेंट से ही लर्निंग का पता चलता है। उसके बाद मतलब असेसमेंट कैसे की जा सकती है, प्रैक्टिकली बच्चों को टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है जी, इसकी वजह से रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, मेजर किया जा सकता है बच्चों को कि किस हद तक हैं और कितने मार्क्स हासिल कर रहे हैं। उसके बाद सोशल चैलेंजेस होते हैं, इसमें कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी मुल्क का या किसी कंट्री का कल्चर जानना चाहते हैं तो उसकी लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कहना चाह रहा है कि क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, वो कहता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और टीचर्स को जानना चाहिए, और अगर उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है तो उसके साथ उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है लेकिन हमें वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है, हमें वो ट्रेनिंग नहीं है तो हम ब्रीफ नहीं कर सकते, ट्रेनिंग होगी तो हम बच्चों को भी सिखा सकेंगे। तो उसके बाद कहता है जी प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनियंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस मतलब एक अदारे होने चाहिए, एसोसिएट किए होने चाहिए, उनमें इत्तेफाक होना चाहिए, यूनियन होनी चाहिए, और इन चीज़ों को का होना हमारे अदारों में बहुत ज़रूरी है, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर हम नहीं चल सकते। तो कहता है जी इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान स्पोर्ट्स ऑफ वाइडर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाब एजुकेशन एंड लैंग्वेज इनिशिएटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ बेसी इन पाकिस्तान एक्सेस, मतलब ये ऐसे अदारे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, क्योंकि इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज नहीं है तो इसीलिए दूसरे कंट्रीज़ की ब्रिटिश की लैंग्वेज है बेसिकली, मतलब जो इंग्लैंड से आई है, तो वो अदारे हमें सपोर्ट करते हैं और हमें बताते हैं मेथड कैसे टीच करना चाहिए, और उनकी काउंसलिंग होती है, एसोसिएशन होती है, और उनका पूरा वे है, पूरा चेन है, पूरा लिंक है इन चीज़ों के बारे में। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होंगी तो हम एक अच्छे टीचर हो सकेंगे। तो इस तरह हम आज के लेक्चर में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया और हमने आज लेसन नंबर 1 को कंप्लीट किया, और नेक्स्ट लेसन में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह लेसन नंबर 1 जो 503 कोड का था तो उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और हम इन चीज़ों को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना।